हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये हमारा फिजिक्स का पहला पार्ट है जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ओके, हम उसके बारे में आज जानेंगे। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो क्या है वैद्युत आवेश? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ में अगर चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न हो रहा है तो कह सकते हैं हम कि उसमें क्या है, वैद्युत आवेश है। ठीक, चलो अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ये आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु में क्या होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अर्थात क्या कहा हमने, आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, अगर धनावेश धनावेश होता है तो क्या होता है और ऋणावेश ऋणावेश होता है तो क्या होता है। जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा त्याग किया जाता है, अगर किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, अगर इलेक्ट्रॉन का वो त्याग कर रही है तो कह सकते हैं वो वस्तु कैसी होगी, वो धनावेशित होगी। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अगर कोई भी वस्तु ग्रहण कर रही है अगर मान लीजिए, तो वह कैसी हो जाएगी, वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप एक सूक्ष्म तरीके से समझ सकते हैं कि धनावेशित अगर कोई धनवान व्यक्ति है वो दे सकता है, और अगर ऋण मतलब कह सकते हैं जो गरीब व्यक्ति है वो तो लेगा। तो कहने वाला ये है कि धनावेशित में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा, और ऋणावेश में जो ऋणावेशक अगर वस्तु होगी तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का को ग्रहण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो ऋणावेशित हो जाएगी, अगर त्याग किया जाएगा तो धनावेशित हो जाएगी। बात को समझिए। अब बात को क्या है, अब हमारा है कि अगर सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान रखें, अगर सजातीय आवेश हैं, सजातीय का मतलब हो गया अगर धनावेशित धनावेशित दोनों तरफ क्या है, धनावेशित है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर ऋणावेशित ऋणावेशक तो भी सजातीय आवेश हो गए, ऋणावेशित और दोनों साइड क्या है, ऋणावेशित, तो क्या होगा, वो दोनों जो सजातीय कहलाएंगे। विजातीय कब होंगे, एक जगह एक स्थान पर कह सकते हैं हमारा धनावेशित हो जाएगा, दूसरी तरफ ऋणावेशित हो जाएगा, तब हमारा वो आकर्षण होगा। क्या होगा, वो आकर्षण होगा। तो देखिए हम समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। विजातीय जैसे हमने बता दिया, एक हमारा धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, तब वे विजातीय कहलाएंगे। और सजातीय कब कहलाएंगे, जब धनात्मक धनात्मक हो और ऋणात्मक ऋणात्मक होंगे, तब वो कैसी कहलाएगी, वो सजातीय कहलाएगी। जैसे हमने आपको ये डायग्राम बनाया, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, दोनों धनावेशित हैं, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। जब दोनों ही तरफ क्या होगा, धनावेशित होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों तरफ ऋणावेशित होगा तो प्रतिकर्षण इसमें भी लगेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सजातीय हैं। धनावेशित धनावेशित दोनों हैं, इसलिए सजातीय है। ये ऋणावेशित में दोनों हैं तो ये भी सजातीय कहलाएंगे। विजातीय कौन होंगे, एक धनात्मक हो जाएगा दूसरा ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक धनावेशित में है, ये दूसरा ऋणावेशित में है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल जब लगता है जब एक वस्तु धनावेशित होगी और दूसरी ऋणावेशित होगी, अर्थात ऋणावेशित धनावेशित होगा तो आकर्षण होगा, और अगर कह सकते हैं धनावेशित धनावेशित होगी या ऋणावेशित ऋणावेशित होगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें हम लोग। कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं, मेरा मानना है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे हमारा क्या है कि इसका मात्रक जान लेते हैं। जो हमारा अभी हमने बात की आवेश की, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हम आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आवेश की ये भी जानेंगे, ये राशि कौन सी है, आवेश एक, यह जो है क्या है, एक अदिश राशि है। कैसी है, ये अदिश राशि है। क्या है, ये अदिश राशि है। और इसकी विमा क्या होती है, विमा होती है M0 L0 T और A। क्या होता है, M0 L0 T और A। ये AT कह दो या TA कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा कुछ और भी जान लेते हैं। एक मिली कूलाम क्या होता है, ये होता है 10⁻³ कूलाम। एक माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ऐसे ही एक नैनो कूलाम होता है, एक नैनो कूलाम क्या होता है 10⁻⁹ कूलाम। एक पिको कूलाम क्या होता है 10⁻12 कूलाम। ओके,
अच्छा, एक और बात हम जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। प्रोटॉन पर आवेश क्या होगा? प्रोटॉन पर हमेशा धनावेशित होगा, ऋणावेशित हो सकता है धनावेश। ठीक। अच्छा, इस पर क्या होगा? वो सेम होगा 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उसका शून्य होगा। एक कूलाम आवेश की बात करेंगे तो क्या होता है? 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलाम। ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरा मानना है आपको ये चीज़ जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, मैं मानता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ये तो हम समझ गए, जो हमारा आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, धनावेशित और ऋणावेश। दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, जब प्रतिकर्षण कब होता है? जब प्रतिकर्षण जब होता है जब धनावेशित होगी या सजातीय, जब सजातीय होंगे, धनावेशित होगी तब, ऋणावेश होगी तब। अर्थात ये हम समझ जाते हैं, सजातीय आवेशों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है और विजातीय में आकर्षण बल लगता है। ये हम समझ गए। ओके। अब आगे हम अगला पॉइंट बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत आवेश होता है हमारा, वैद्युत आवेश के जो मूल कह सकते हैं गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे मूल गुण के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अभी हमने जस्ट बात की थी, आकर्षण बल भी लगता है और प्रतिकर्षण बल लगता है उसमें। तो ऐसे ही क्या है, जो वैद्युत आवेश होता है, उस आवेशों में जो मूलभूत जो गुण होता है उसमें क्या है? एक तो आकर्षण बल लग जाएगा, प्रतिकर्षण। दूसरा होता है विद्युत आवेश की योज्यता। दूसरा क्या होता है? विद्युत आवेश की योज्यता। और तीसरा है हमारा आवेश का संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। चौथा है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। क्या होता है? आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है। ये चारों पॉइंट जो हमें ध्यान रखना, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब इन चारों की जो बात की, हम सबसे पहले बात करेंगे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। हमने बहुत अभी आपको जस्ट बताया था, आकर्षण जब होता है जब विजातीय होंगे, तब सजातीय होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस हो जाए, माइनस माइनस हो जाए, तो ये तो हम जानते हैं ये कैसे हो जाएंगे? सजातीय। अगर प्लस माइनस हो गया तो विजातीय। जैसे हमारा प्लस माइनस ये है तो ये विजातीय में काउंटिंग होगा, ये सजातीय में। और हमारे मान लीजिए एक और मान लीजिए हमने यहाँ पर हमने लिया माइनस और दूसरा भी हमारा माइनस है, तो क्या हो गया? ये भी कैसे हो गए? ये सजातीय हो गए, ये विजातीय हो गया, ये सजातीय हो गया। तो इसमें क्या है? आकर्षण बल कब लगेगा? जब क्या से होंगे? विजातीय होंगे। और प्रतिकर्षण में सजातीय। जब सजातीय होते हैं आवेश तो क्या होगा? सजातीय आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। अब हम लोग बात करेंगे आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होती है? किसी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के गणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात उसका गणितीय योग करेंगे तो वह क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लीजिए Q प्लस का है, माइनस दूसरा है Q2 प्लस का, माइनस का है, Q3 प्लस का है। इसी तरह से जैसे अब इनका टोटल जो हो जाएगा आवेश वो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल आवेश हो जाएगा Q। जैसे हम जानते हैं इसे यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 प्लस के माइनस के इस तरह से दिए हैं, क्रमबद्ध चले जा रहे हैं। तो क्या होगा? इसका जो टोटल की बात की जाएगी, पूरे की जो आवेश जो होगा वो क्या काउंट होगा? केवल Q का काउंट होगा। ठीक है। तो कह सकते हैं ये आवेश की योज्यता क्या है? ये कहा किसी भी निकाय का कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के गुण बीज गणितीय योग की क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात जो आएगा Q आ जाएगा, इसका जो कुल आवेश आएगा क्या आएगा? Q आएगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम? क्या होता है? आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ये ऐसा नहीं है कि आवेश को आप उत्पन्न कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, और इसे ना ही आप नष्ट कर सकते हो। ये आवेश का संरक्षण क्या है कि ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये तो केवल क्या हो सकता है? इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। केवल इसमें क्या है? आवेश संरक्षण का नियम बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। क्या है कि आवेशों को ना ही आप उत्पन्न कर सकते,
ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है इसमें आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, इसका स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात ट्रांसफर कर सकते हो आप, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, बात समझ आ गया। तो आवेश का संरक्षण समझ में आ गया होगा, मेरा मानना ये है। और आकर्षण और प्रतिकर्षण की भी समझ में आ गया होगा आपके, और आवेशों की योज्यता भी समझ में आ गई होगी, मेरा मानना ये। ठीक है, अच्छा अब आगे हम लोग बात करेंगे इसकी आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे आवेशों के क्वांटीकरण के बारे में। ठीक है, तो देखिए समझिए आप कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। ये क्या कहलाता है, ये मूल आवेश कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से। आवेश का ही यही गुण क्या कहलाता है, क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग किसी वस्तु का आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्लस माइनस, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीन भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब ये प्लस में भी हो सकता है प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि प्लस में ही हो माइनस में ही हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग कूलाम का नियम। ये बहुत ही हमारा पॉइंट ये है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये जो पॉइंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, जो कूलाम का नियम की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कूलाम के नियम के बारे में बात करते हैं, ये अधिकतर हमारी परीक्षा में आएगा बच्चों, तो हम इसको नोट करें तो ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। अगर आप कूलाम का नियम नहीं समझेंगे अच्छी तरह से, तो मेरा मानना ये है आप कम से कम 2 नंबर तो आप परीक्षा में छोड़ ही देंगे। ठीक है, तो ये आप परीक्षा की तैयारी के हिसाब से हमारा ये है, आपको मास्टर अवनेश यादव जो चैनल हमारा दिया है उसको पर आप क्लिक करेंगे। आपको जो सब्सक्राइब, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि जो है आपको अगले पार्ट की और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको थोड़ा पढ़ा दिया इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको भाग 1 पार्ट 2 इस तरह से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। तो कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी हो सकता है। कैसा, प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, देखो दो आवेश होंगे, एक तो Q1 मान लीजिए, Q2। हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, एक पर हमने Q1, दूसरा बनाया Q2। ठीक, इन दोनों के जो बीच की दूरी है R है। क्या है वो, R। ओके, अच्छा तो हमने अभी जो पढ़ा था वो क्या है, जो हमारा जो वैद्युत बल जो बताया था अभी जो बताया था वो क्या है, F अनुक्रमानुपाती किसके है, Q1 Q2 के, अर्थात दोनों जो मध्य में जो लग रहा है बल उसके अनुक्रमानुपाती। पहली समीकरण बन गई हमारी। उसके बाद कहा कि F जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², मतलब उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। ओके, दोनों समीकरणों को रख देंगे, क्या हुआ, F क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। और जहाँ पर क्या है के नियतांक, के अगर नियतांक रखेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर ये चिन्ह हटेगा तो क्या जाएगा, F = K Q1 Q2/r²। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग बात करते हैं F। अब जब नियतांक जो हमने अभी K बताया था वो हट जाएगा तो हमारा क्या आएगा इसमें, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये K हमारा जो नियतांक की बात की थी तो हमने वो क्या है, Q1 Q2/r²। ये सूत्र हमारा बन जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जहाँ पर जो 1/4πε जो दिया हुआ हमारा दिखाई दे रहा है आपको, 1/4πε जो दिखाई दे रहा है हमारे लिए, उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन क्या बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। अब ध्यान, हमारा मानना ये है कि कूलाम का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो आपको वीडियो आपको जो मिल रही है, देखने को मिल रही है, वो अनुज सर के द्वारा मिल रही है। आपको किसके द्वारा मिल रही है, अनुज सर के द्वारा मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही हम आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको आगे पढ़ाते जाएंगे। फिजिक्स में पार्ट बाय पार्ट आप देखते जाइए, अच्छी तरह समझ में नहीं आता है आप तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू कोई प्रॉब्लम है
तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की या कोई समस्या आपको हो रही है तो। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं वैद्युत क्षेत्र। हम क्या पढ़ेंगे अब? वैद्युत क्षेत्र। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तो हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी विद्युत क्या है आवेश तथा आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता। जो वैद्युत बल जो है आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, ये वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन तो हमारा है ही। ये समझेंगे क्या है वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। हमने क्या बताया? किसी भी वैद्युत आवेश तथा आवेश के समूह के जो चारों ओर का वह क्षेत्र, जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसमें अन्य आवेश जो आवेश वैद्युत बल का अनुभव जो होता है। अब वैद्युत बल कैसा हो सकता है? प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आपका आकर्षण भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, नीचे बात करेंगे हम वैद्युत बल रेखाएं। क्या बात करेंगे? वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं क्या होते हैं हम जानते हैं। पहला गुण क्या है हमारा? ये रेखाएं आवेश धनावेशित से चल करके ऋणावेशित पर समाप्त होती हैं। इनकी खासियत क्या होगी भाई? ये हमने क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति धनवान होगा तभी तो किसी को देगा, और जो निर्धन होगा वो लेगा भाई। तो धनावेशित से कहाँ चल के जाएंगी? वो ऋणावेशित की ओर। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल तरीका, कोई नहीं बताएगा ये। गरीब आदमी लेगा जो और ग्रहण करेगा मतलब, और जो धनावेशित होगा अमीर होगा वो क्या करेगा? वो देता है भाई। यहाँ पर देखो आवेश जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऋणावेश की ओर चल के जाएगा, ठीक है, समाप्त होता है। बहुत सिंपल है ये तो। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर आपस में नहीं काट सकती। आप ये सोचो ये क्रॉस करके चला जाए, नहीं जाएगा ना। तो क्या कहा? क्योंकि उस दिशा वो केवल क्या कर सकती हैं? दो स्पर्श करती हुई क्या कर सकती हैं? केवल दिशा बता सकती हैं। आपको दिशा तो बताएंगे कि कटान बिंदु पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, जो क्या करेंगे? केवल ये दिशा को प्रदर्शित करेंगे, केवल ये कि ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में। लेकिन आप ये सोचो वो क्रॉस करके जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ओके, तो ये बात समझें। हमने आपको चित्र के द्वारा समझाया है। मेरा मानना ज़्यादा बेटर समझ में आएगा चित्र के अनुसार आपको। वैसे तो एक बार के लिए कह सकते हैं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन चित्र के अनुसार आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगला पॉइंट हमारा है कि ये रेखाएं खींची हुई लंबवत। पॉइंट नंबर 3 सा कौन सा है? जो गुण क्या है? ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह होती हैं। ये सिकुड़ती जाएंगी। क्या हुआ? जैसे क्या हुआ इसमें, इसी कारण इसमें क्या हुआ? जो आवेश जो लगता है वो कैसा लगता है? विपरीत आवेश लगता है। और विपरीत आवेश लगने के बाद क्या है? विपरीत आवेशों के कारण क्या है? इसमें धनावेशित और ऋणावेशित होगी, एक दूसरे के विपरीत होंगे तो किसमें? इसमें आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा? और इसी कारण ये जो है ये लचकदार हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? ये जो रेखाएं हैं वो एक लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? वो सिकुड़ती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर हम अगले चौथे पर आते हैं। पॉइंट हमारा चौथा क्या कहता है? ये कहता है कि ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। जब भाई अभी हमने क्या कहा? धनावेशित ऋणावेशित, अभी जो बात की थी हमने, देखो इसमें क्या था? एक साइड धनावेशित था, दूसरी ऋणावेशित था, तो ये आग क्या कर रही थी? सिकुड़ रही थी डोरी की तरह। और इसमें अब उसमें क्या है? इसमें देखो सेम दोनों में क्या धनावेशित हैं, तो क्या होगा? ये सिकुड़ेंगी नहीं बल्कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, अर्थात हटाएंगी। क्या करेंगी? ये एक दूसरे को हटाने का प्रयत्न करती हैं, इसीलिए इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा इसमें क्या होगा? इसीलिए जो है प्रतिकर्षण होती है, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बात को समझिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इससे जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ई वेक्टर बराबर क्या होता है? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए हमने आपको सर्कल बनाया। सर्कल में क्या है? जो हमारा ये जो मध्य बिंदु होता है वो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा। उसके बाद जो वैद्युत बल काम कर रहा है वो क्या है? वैद्युत बल एफ वेक्टर है।
और यहाँ पर क्या हमने कहा, जो एफ वेक्टर है वो क्या, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। यू आप एफ वेक्टर देख रहे हैं वो क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। क्यू नॉट क्या है यहाँ पर, क्यू नॉट तो हम जानते हैं आवेश है। और जो हमारे ई वेक्टर बचा, वो ई वेक्टर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्या है इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा 1 से 2 नंबर में अवश्य आता है। ओके, तो हमारा ये है, हमारा केवल उद्देश्य ये है कि बोर्ड परीक्षा में कैसे भी करके हमारे स्टूडेंटों के नंबर टॉप क्लास आने चाहिए। ठीक है, आप पॉइंट टू पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है आपकी मार्किंग को कोई भी भाई रोक नहीं सकता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहे थे, तो यह एक कैसी है, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ई वेक्टर बराबर जस्ट आपको बताया था क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इसकी जो विमा होती है वो हम कैसे निकालते हैं, क्यू बराबर तो हम जानते हैं आई टी होता है, तो इससे ए टी निकल के आ जाएगा। ऐसे ही एफ बराबर भी क्या होता है, एम एल टी की माइनस 2। तो हमारी जो निकल के आ गई, इसमें देखो यहाँ पर हमारे टी एक माइनस में यहाँ पर है, नीचे तो माइनस में ही है। ठीक है, अच्छा उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर अकेला था तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या है, एम एल टी की माइनस 3 और ए की माइनस 1। ओके, तो मेरा मानना यहाँ तक समझ में आया होगा। और हमारी वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगर आपको अगर समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे लिए, हमारा मास्टर अमनेश यादव जो चैनल दिया है हमारा, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, कॉल भी कर सकते हैं किसी प्रकार की आपको समस्या है तो। ठीक है, ठीक, आगे जब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक कर लें और लाइक करने के बाद आप कमेंट